ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। हम सभी प्यारे बाबा के बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध किसके साथ है? भाग्य का आधार कौन सा है? कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं। राइट? हाँ, बोलो। अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है ना? हाँ, इससे ज्यादा और खुशी की कौन सी बात हो सकती है? इससे ज्यादा और भाग्य की कौन सी बात हो सकती है? स्वयं भाग्य विधाता, सब की तकदीर बनाने वाला, और आप उसके बच्चे। और बच्चा अधिकारी होता है, और एक बात का नहीं, सभी बातों का। ऐसा हमारा यह वर्तमान का संगम युग पर ईश्वरीय जन्म है। वैसे भी आप देखो, सारे सृष्टि चक्र को सामने लाओ और मूल बात देखो कि संबंध कैसे होता है। लौकिक रीति से भी इस स्थूल साकार दुनिया में भी जहां जन्म वहां संबंध। जो भी आत्मा जन्म लेती है जिस भी माता पिता के पास, वहां उसके संबंध बन जाते हैं। ये माता पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये फिर उसके आगे संबंध, और चलो चाचा मामा काका, और फिर उन संबंधों की यादें आती हैं ऑटोमेटिकली। कोई सिखलाता नहीं है। कोई माँ सिखलाती है बच्चे को, मेरे को याद करना। हाँ, वो 1 मिनट ओझल होती है तो उसको रोना आ जाता है बच्चे को। इतना उसका प्यार, इतनी उसकी याद माँ से जुड़ जाती है, फिर पिता से जुड़ जाती है। माँ बताती है तेरा पिता है। कैसे देखो, जन्म से संबंध बन जाते हैं, और फिर संबंधों से प्यार बन जाता है, स्नेह बन जाता है, और फिर यादें बन जाती हैं, और फिर वो मोह का रूप ले लेता है। फिर वो कहानी तो दुनिया की आप जानते ही हो, फिर क्या होता है। ठीक है, आज की दुनिया की कहानी अलग है और सतयुगी दुनिया की कहानी अलग है। वहां भी संबंध थे, वो दैवी थे, सुखदायी थे, निर्विकारी थे, निर्मोही थे। फिर द्वापर कलयुग में भी संबंध थे, फिर वो कैसे बन गए? दैवी नहीं रहे, विकारी संबंध बन गए, तो मोह आया, तो दुख आया। सारा आप अच्छी तरह से वो पार्ट सृष्टि चक्र में बजा के आए हो, और अच्छा ही बजा के आए हो, क्योंकि आप तो पूरे वर्ल्ड की, हाँ, विश्व की, सृष्टि चक्र की हीरो आत्माएं हो, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली। अब देखो आज के समय को, इस युग को, जब शिव बाबा धरती पर आया
और उसकी नजर किस पर पड़ी? बोलो माताएं, आपके ऊपर? अच्छा, वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ? ये सच्ची बात है, माताओं पर पड़ी। हाँ? इसमें ताली नहीं बजाई। और सबके खातिर ब्रह्मा पर पड़ी, उसे अपना बनाया। तो हम बाबा के बन गए, ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। नया जन्म ईश्वरीय जन्म है, अलौकिक जन्म है, ब्राह्मण जन्म है। तो जहां जन्म है वहां संबंध है ऑटोमेटिकली। जैसे लौकिक दुनिया, लौकिक संसार की अनुभवी आत्माएं हो ना आप सब। हाँ, कई संबंध हम बनाते भी हैं बाद में, जोड़ते भी हैं बाद में, लेकिन एक है स्वतः ही संबंध का होना। तो बाबा के साथ, ईश्वर पिता के साथ, क्योंकि मैं अब उसकी संतान हूं, मेरा ये ईश्वरीय जन्म है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे आपने कहा मेरा बाबा, मैं बाबा की हूं, और बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो। यहीं से तो जन्म हुआ ना, पहले ही ये ज्ञान मिल गया, सबसे पहला ज्ञान ही यही मिला, तुम आत्मा हो, मेरी संतान हो, और मैं तुम्हारा पिता हूं। यह है हमारा ईश्वरीय जन्म, ब्रह्मा मुख द्वारा हुआ। हम ब्राह्मण मुख वंशावली संतान हैं, शिव वंशी हैं। तो ये एक नेचुरल है, स्वतः, कि जहां मेरा जन्म है उससे ही मेरे संबंध है। ये बहुत ऊंची बात है, इससे ऊंची और कोई बात नहीं, कि हमारा भगवान के साथ संबंध है। आज किसी खास के साथ भी किसका कोई संपर्क भी होता है, कनेक्शन भी होता है, तो वो उसको कितना एहसास करता है, कितना उसको उसका नाज होता है, कितना उसका वो वर्णन करता है, हाँ, और उसका वो इस्तेमाल भी करता है, फायदा भी लेता है। दुनिया के संबंध जबकि कितने टेम्परेरी हैं, कितने विनाशी हैं, और फिर भी कितना बांध लेते हैं अपने आप में। आप इमर्ज करो, महसूस करो, कोई भी संबंध जिसके साथ आपका कितना भी मोह ना निकलता हो, कोशिश करते हो निकालने की। कई बार माताएं कहती हैं, बहन जी मैं क्या करूं, और सबसे तो मैंने मोह निकाल लिया, मेरा बेटे से मोह नहीं निकलता। हमने देखा है माताओं का पति से भी ज्यादा बेटे में मोह होता। वो शराबी भी होगा ना, हाँ, आएगा, पति से छिपा के भी उसको खाना खिला देगी। वो कहेगा पति इसको खाना नहीं देना आज, हाँ, इसको घर में एंट्री नहीं देना आज। वो पीछे के दरवाजे से भी उसको अंदर बुला के थाली खिला देगी। अच्छा है, बेटा है, फर्ज बनता है, कोई गलत नहीं है, तो माता सुधारेगी भी सही, प्यार में उसको सुधार भी देती है, बदल भी देती है। जो बाप नहीं कर सकता माँ कर लेती है। माँ में वो गुण भी होता है प्यार से परिवर्तन करने का। अच्छा, गुण बहुत अच्छा है आप सबका, हाँ, बहुत अच्छा। भी अपने को शाबाश दो, हाँ? प्यार से मैं किसी को भी बदल सकती हूँ, ऐसे ना।
तो यह बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि देखो संबंध की कितनी खींच होती है। अब जबकि मेरा ये ईश्वरीय जन्म है, तो मेरा ये संबंध प्यारे बाबा के साथ है। क्यों कोई कंप्लेंट करते हैं मुझे बाबा की याद कम आती है? कारण चेक करो कि क्या मेरा इतना बाबा के साथ गहरा, इतना प्यार का जिगरी संबंध है। भले भक्ति में कहा तमेव माताश्च पिता तुमेव तमेव बंधुश्च सखा तुमेव, सारे संबंधों की महिमा भगवान के साथ की और भी भिन्न भिन्न तरीके से की। और अब जबकि मैं उसकी बन गई और मेरा संबंध उसके साथ है कि वो माता पिता बंधु सखा सब कुछ मेरा है, तो मुझे उसकी कितनी याद आनी चाहिए। और ही वह मुझे भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे ही संबंध उसके साथ हैं। किसी भी देहधारी के साथ कभी किसी के सारे संबंध नहीं होते। भले वो प्यार में कह भी दे तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। हाँ, शुरू में माताएं भी अपने पति को पत्रों में यही लिख देती हैं, प्राणेश्वर ये क्या क्या, हाँ लिखती है ना। लेकिन तो भी वो पति तो पति ही है ना, वो माँ तो बन के पालना नहीं करता। हाँ, पर प्यारा बाबा तो हमारा पति भी, तो पिता भी, तो माँ भी, तो भाई भी, तो सखा भी, सब कुछ है, सब कुछ। तो मुझे इस संबंध से बाबा के साथ कैसे चलना है, क्योंकि मैंने संबंध जोड़ा है। माना जन्म लेते ही उन संबंधों से ही मैं भगवान से जुड़ गई, स्वतः ही जुड़ गई। जोड़ने की भी मेहनत नहीं। कई संबंध तो जोड़ने पड़ते हैं ना, बाद में जुड़ते हैं। दोस्त बनाते बाद में बनाते हैं, हाँ? पति पत्नी का संबंध बाद में जुड़ता है। कहीं किसी का किसी के साथ प्यार हो गया तो संबंध जुड़ गया। लेकिन मैंने तो जन्म ही भगवान के पास लिया। ब्रह्मा मुख वंशावली में शिव वंशी आत्मा हूं। यह मेरा ईश्वरीय जन्म है, अलौकिक जन्म है, संगम युग पर। तो यही मेरा सबसे बड़ा भाग्य है कि स्वतः ही ऑटोमेटिकली मैं उन संबंधों में आ गई और शिव बाबा से उसकी अधिकारी आत्मा बन गई। अधिकार भी भगवान मुझे दे रहा है। और इसीलिए बाबा कहते बच्चे कि मैं आपको हर संबंध की ईश्वरीय प्राप्ति कराता हूं। लेकिन क्या सचमुच आपने मेरे साथ उस संबंध को अनुभव किया, या सिर्फ कहने मात्र कहते रहे? कहा तो भक्ति मार्ग में भी था, सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि कई वायदे भी किए, और उन्हीं आपके वायदों के कारण ही भगवान ने आपके पास आकर आपको अपना बनाया कि ये बच्चे मेरी याद में कितना मेरे को आह्वान कर रहे हैं, हाँ कितना तड़प रहे हैं। तो आप एक एक के ऊपर नजर पड़ी और आपको अपना बनाया।
तो क्या सचमुच मैं अपने आप से पूछूं कि मुझको बाबा की इतनी याद आती है, या लौकिक संबंधों की यादें आती है? वो याद ज्यादा है, बाबा की याद ज्यादा है? देखो, जहां संबंध जुड़ता है ना, उसकी सबसे पहली निशानी यही होती है। सबसे पहली निशानी कि हमें उनकी याद आती है। इसीलिए तो बच्चे को सबसे पहले माँ की याद आती है। माँ को ही सबसे पहले देखता है, फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ संबंध जुड़ता जाता है, यादें भी जुड़ती जाती हैं। और जैसा जैसा संबंध होता है, वैसी वैसी उतनी उतनी ही यादें होती हैं। तो मुझे बाबा की इतनी याद आनी चाहिए। इससे मैं अपने अंदर रियलाइज कर सकती हूँ कि मेरा बाबा से कितना गहरा नाता है। क्यों मुझे लौकिक ज्यादा याद आए और बाबा कम याद आए? क्यों? और प्यारी बहनों, शिव शक्तियों, अब तो बिल्कुल, अब क्या इशारा है बाबा का हमारे लिए। अब इतना टाइम नहीं है आप औरों को भी याद करती रहो और बाबा को भी याद करती रहो। अब तो हमारा चार्ट याद का कब पूरा होगा? कब हम सेटिस्फाइड होंगे? सोचो, ये खुद से ही पूछो। ये हमारा भाग्य है कि बाबा ने हमें इतना अवसर दिया है ना, इतना समय दिया। और बाबा हमें इसी ही समय, इसी ही जन्म में जो ईश्वर की प्राप्तियां हैं, जिन प्राप्तियों को आप भक्ति में गाते, कहते, सुनते, पढ़ते आए, वो अब करने का है, लेने का है। ये लेने का समय है। और सबसे बड़ी बात, बाबा ही एक ऐसा संबंधी है जो देता है, लेता नहीं। जो देता है। ये किस किस को अनुभव है कि बाबा देता है, लेता नहीं? अच्छा, वेरी गुड। तो सब अनुभवी आत्माएं बैठी हैं। हाँ, सबका बाबा के साथ बहुत प्यार है, लेकिन मेरे को बाबा से थोड़े लेने में खुश नहीं होना। और ये भी समझ लो कि अगर थोड़ी याद है तो थोड़ा लेना होगा, ज्यादा याद होगी तो ज्यादा लेना होगा। दूसरी बात, जहां संबंध होता है वहां प्यार होता है, और प्यार होना चाहिए। पर आज लौकिक संबंधों में वो स्थिति नहीं रही, क्योंकि वो मोह में बदल गया, इच्छाओं में बदल गया, स्वार्थ में बदल गया, तेरे मेरे में बदल गया। इसलिए लेने की भावनाएं अधिक हो गई और देने की ताकत नहीं है। इसका भी तो जीवन में अनुभव किया है ना। बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अब आपके सारे संबंध मेरे साथ हैं और आप हर संबंध की रचना मेरे से लो।
एक बाबा ही है, क्योंकि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है, और वो सागर है, सागर, अथाह, अनंत, असीम, बेहद, हर प्राप्ति का वो सागर है, जिसके पास कभी खुटता नहीं। इसलिए बाबा हम बच्चों को हर संबंध की प्राप्ति कराता है। वही समर्थ है। आप जिस भी संबंध से लेना चाहो, उस संबंध से जितना चाहो ले सकते हो, बल्कि आपको हर संबंध से, बाबा से, उस ईश्वरीय प्राप्ति का अनुभव अवश्य करना है। क्यों? नहीं तो आपको लौकिक संबंध भूलेगा नहीं। ये पक्की बात है। लौकिक संबंध कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ढंग से फिर याद आता है, खींच पड़ती है। बाबा से आपने वो रसना ली हुई होगी कि बाबा मुझ आत्मा को कितना सुख दे रहा है, वो प्यार का सागर है, कितना प्यार दे रहा है, वो आनंद का सागर है, मुझे कितना आनंद दे रहा, भरपूर कर रहा, मौज में रखा है। मैं उन रूहानी ईश्वरीय मौजों में आत्मा रहती हूं। तो जब हम बाबा से वो लेते हैं, तो ही हमें देह के संबंधों से बुद्धि निकलती है, तब मोह निकलता है, तब बाबा की याद सहज होगी, बाकी यादें अपनी तरफ खींचेंगी नहीं। पार्ट अवश्य प्ले करना है, रोल अच्छा से अच्छा बजाना है, सेवा खूब करनी है, उसमें कसर नहीं रखनी है, लेकिन आत्मा की शक्तियां, भरपूरता, वो मुझे ईश्वरीय संबंध से करनी है। और क्योंकि बाबा देह से अलग है, और हम बच्चों को भी, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है, इसलिए आत्मिक स्थिति, आत्मिक संबंध में लाता है। हम जब देह से अलग आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, तो हमारा कनेक्शन होता है बाबा के साथ, और फिर हम उस संबंध की प्राप्ति, सुख बाबा से सहज कर सकते हैं। और हर संबंध की जब बाबा के साथ हम प्राप्ति अनुभव करते हैं, तब सहज आत्मा को इस संसारिक कोई भी आकर्षण, कोई भी संबंध का, चाहे वो संबंध व्यक्ति से है, वस्तु से है, पदार्थ से भी है, तो भी निकल सकता है। और बाबा निराकार है। आप उसे पति कहो, पिता कहो, भाई कहो, और हर एक का देखो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जरूर ज्यादा होता है। सभी के साथ एक जैसा नहीं होता। होता है एक जैसा? होता है एक जैसा। यहाँ तक कि 4 बच्चे होंगे, आजकल तो चलो 2 बच्चे का वो हो गया है, जितने भी हो, एक भी हो जाए, हाँ, फर्क होता है, फर्क होता है ना। जो आज्ञाकारी होगा, माँ की महिमा करता होगा, हाजिर रहता होगा, जरूर है उसकी ज़्यादा आती है। यहाँ तक कि अगर पड़ोसन का बेटा ज़्यादा कहना मानता है, तो उसको भी याद करना शुरू कर देती है। कहती देख, तू तो टाइम पे पहुँचा नहीं था, वो टाइम पे आया, मेरी दवाई भी ले आया। देखो फर्क पड़ जाता है ना।
तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मेरे से हर संबंध जोड़ो, ताकि हमें लास्ट में भी एक बाबा याद आए। ऐसा ना हो किसी और की याद हमारी बुद्धि को दूसरी तरफ ले जाए, उस तरफ ले जाए, और उस घड़ी ही वो सेकंड का खेल हो और मैं बाबा की याद से खिसक गई, तो मेरा भविष्य क्या होगा। कभी कभी हम इस बात से अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, रख लेते हैं इतना कि मुझे तो बाबा ही याद आएगा। कोई कोई हम बहनों से कहते हैं ना, माता बाबा को याद करती हो? कहती और मुझे कौन याद आएगा। उत्तर तो कितना अच्छा है, हम खुश हो जाते हैं, दिल खुश कर देती है एकदम ना। और अगले दिन देखो तो मुरली क्लास मिस, हफ्ता भर मिस। फिर हम कहते क्या हुआ था माता? कहती पोता बीमार था ना बहन जी, अब उसके पास कौन सेवा करता, बहू भी बिजी रहती है, बेटा भी बिजी रहता है। तो मैंने कहा याद का चार्ट ठीक रहा? कहती नहीं, इतना नहीं ठीक रहा। अभी देखो फर्क तो पड़ गया ना, पड़ गया ना। तो ऐसा ना हो हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट रहें कि हमें बाबा के अलावा और कौन याद आने वाला है। तो इसका भी कनेक्शन हमारे बाबा के साथ संबंध जुड़ने से है कि मैंने क्या सचमुच बाबा को उस रूप में देखा कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, बेटा भी है तो पोता भी है, सब कुछ है। उस एक एक संबंध से बाबा से मैंने रूरिहान की, उस एक एक संबंध से बाबा से मैंने प्राप्ति अनुभव की कि बाबा मुझे अपना बेटा लगता है, लगता नहीं है, लगता क्यों है, बाबा मेरा बेटा है, ऐसे मेरे को महसूस होता है। वही पति परमेश्वर है, ऐसे मैं महसूस करती हूं। उस प्राप्ति का मैंने बाबा से सुख लिया और बाबा आत्मा को वो सुख देता है जो अति इंद्रिय सुख है, अंदर का, अंतर आत्मा का अलौकिक वह सुख बाबा मुझे हर संबंध से देता है और मुझे वह लेना है, उससे मैं खाली ना रहूं। फिर मैं सहज आत्मा, जो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, देह और देह के संबंधों को भूल एक मुझे याद करो, ये पहली पहली श्रीमत है। रहना भले साथ है, निभाना है, लेकिन मुझ आत्मा का नाता एक भगवान के साथ है। देखो जब यज्ञ की स्थापना हुई, बट्टी बनी, उसका फाउंडेशन ही यही है। आप सब कहते हो ना हमारे अंदर भी वो ताकत आ जाए, वो ताकत आएगी ही तब। ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, बुद्धि को दैहिक संबंधों से निकाल दिया। मम्मा ने यही पुरुषार्थ किया, दादियों ने यही पुरुषार्थ किया। दादियां सुनाती हैं, देखो यंग एज में आ गई, ऐसे थोड़ा था, भरपूर परिवार थे, सब संबंध थे, जॉइंट फैमिलीज थी,
और बाबा के पास आई, माताएं भी आई, ये थोड़ा सिर्फ कुमारियां ही आई, छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़कर आई, लेकिन समझ लिया कि ये ईश्वरीय सुख का जन्म यही ही है। बस भगवान से नाता जोड़ने का जन्म यही ही है। सतयुग त्रेता में भी हमारा ईश्वर से नाता था क्या? था? किसका था? बाबा आएगा। द्वापर कलयुग में तो आप ईश्वर को पुकारते ही रहे, आओ 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 दर्शन दो। तब तो और ही विकारी संबंध थे, दैवी संबंध भी नहीं रहे। तो बाबा से संबंध का ये एक ही जन्म आपको मिला है, भगवान से संबंध का। दादियां सुनाती है कि हमारा लौकिक रिश्तेदार मिलने आते थे, या कोई हम छज्जे पर खड़े होते थे तो बाहर से कोई को देख लेते थे, हम अंदर भाग आते थे कि देखने की भी जरूरत क्या है जो इसकी याद आए। बाबा कहता था बच्चे इनसे मिलो, बात करो, तो हम मिलते थे, बात करते थे। इतना अपने को न्यारा कर लिया। अब आप तो प्रवृत्ति में रहती हो, वो राइट है, आपको निभाना है, सबकी सेवा भी करनी है, लेकिन मेरे मन की स्थिति, बुद्धि, योग, वो तो न्यारा रह सकता है ना। ये तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, या नहीं करना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो अक्सर क्या होता है पता है, देखा है हमने, संबंधी को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे क्या हो गया इसको 1 मिनट के अंदर? हाँ, 1 सेकंड में मोह जाग जाता है, शक्ल बदल जाती है, चेहरा एक ऐसा हो जाता है। अरे वैसा चेहरा हमेशा बाबा की याद में रहे, खिला हुआ, खुशी वाला, क्या मजा है। अभी आज तो ऐसे ही है, मधुबन में आके तो ऐसे ही होता है सबका। हाँ? लेकिन लौकिक संबंधों में कभी देखो तो एकदम मोह जागा है उसकी, उसमें इतना डूब गई वो सब कुछ भूल गया। और कभी देखो तो इतना उदास हो गई, इतनी निराश हो गई। किस कारण? ये दैहिक संबंध, हाँ, ये सब भिन्न भिन्न हिसाब किताब वाले अवस्था को नीचे ऊपर करते रहते हैं। कभी लगा कुछ मिल रहा है तो खुशी हो गई, कभी लगा कुछ नहीं मिल रहा है तो मन मायूस हो गया, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी किसी ने इंसल्ट की, कभी किसी ने दुख दिया। बाबा तो कहता ही है ना ये सब। कहीं कुछ थोड़ी विनाशी प्राप्ति हो गई बस। पर आप माताएं, शिव शक्तियां, इन सारी बातों से ऊपर हो, कमल समान हो। पर इसका जो आधार है वह है ईश्वरीय संबंध, कि मेरा बाबा से इतना गहरा नाता है। देखो दुनियावी नाते कितने साल चलते हैं। आप किसी भी रिश्ते को देखो, कोई 20 साल चलता है, कोई 50 साल चलता है। देखो माता पिता के पास आप 20-25 साल रही तो संबंध बदल गया, फिर चलो हाँ साथी बन के रहे 50 साल 60 साल। कभी पत्नी पहले शरीर छोड़ गई तो कभी पति पहले छोड़ गया, है ना। मैक्सिमम कितने साल कोई भी संबंध, और उसमें कितने अप डाउन्स होते हैं। कोई सदा ही सुख मिलता है ऐसा तो नहीं होता, होता है ऐसे? ऐसा होता ही नहीं। पर ये जो मेरा ईश्वरीय संबंध है ये थोड़े वर्षों का नहीं है, थोड़े वर्षों का है। आत्मा का परमात्मा के साथ अविनाशी नाता है।
जन्म जन्म का नाता है, सदा काल का नाता है। मैं हूं ही वहां की रहने वाली जहां शिव बाबा रहता है, परम धाम की वासी। यहां तो सिर्फ रंगमंच पर रोल प्ले करने आते हैं। अगर कोई एक्टर किसी स्टेज पर जाकर 2 घंटे 4 घंटे एक्टिंग करता है और वहां वो किसी को कहता है हाँ तुम रानियों में राजा हो, तो घर में आके तो अपनी रानी को ही प्यार करता है, उसको थोड़ा करता है। करेगा तो डंडा खाएगा, है? ड्रेस भी बदल देता फटाफट, फेंक आता वहां की वहीं, चला मैं अपने घर, है ना ऐसे। तो हम आत्माओं का जो परमानेंट रिलेशन है, कनेक्शन है, वो किसके साथ है? परम आत्मा के साथ है। वहां से ही आती हूं, यहां से वहां ही जाती हूं, और यहां चोला बदलती रहती हूं, एक्टिंग करती रहती हूं, जो भी संबंध मिलता है उसके साथ रोल प्ले करती हूं, बस दैट्स ऑल, फिनिश। और कभी भी अचानक बीच में दूसरा रोल मिलता है, चल पड़ते हैं, चेंज हो जाता है ना। पर ये ईश्वरीय नाता ये चेंज नहीं होता, टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, धोखा नहीं मिलता। यहां तक बाबा कहते हैं मैं आया हूं, तुम बच्चों को अपना बनाया है, तो मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको बीच में आधे में छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, घर लेकर चलूंगा और सतयुगी बादशाही अवश्य दूंगा। उसके आप अधिकारी आत्माएं हो। ऐसा भगवान हमारे से खुद प्रॉमिस करता है। और क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? हम खुद से ही पूछें, चाहिए कुछ और? नहीं ना? हाँ, अपने से अकेले भी पूछना। अभी तो आप कहोगी नहीं चाहिए, मधुबन में तो चाहिए ही नहीं वैसे भी कुछ और, इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, कितनी निश्चिंतता है, कितना प्यार मिल रहा है, कितनी खातिरी हो रही है। आराम से सो, आराम से खाओ, आराम से बैठ के यहाँ सुनो, खूब योग लगाओ, एकदम हल्के, ऐसे ही ना? हाँ, देखो। तो थैंक्स बाबा, थैंक्स दादियाँ, हाँ, थैंक्स हमारे बड़े सब जिनके निमंत्रण पर आए हो। कमाल है ना? ये ईश्वरीय इस जन्म का सुख है। यही ईश्वरीय संबंध का प्रमाण है कि हमें कितना प्यारा परिवार मिला। तो हमें भगवान ने निराकारी रूप से भी सर्व संबंधों का सुख दिया है, और साकारी रूप से भी ये इतना बड़ा बेहद का परिवार रचाया है कि ब्रह्मा बाबा और साकार में जो हम सबको, हाँ, उसकी हम रचना है, तो इतना बड़ा बेहद का परिवार हमको मिला। कहीं ऐसा है? कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी को देख के भी कहीं अचानक आप मिलते हो तो खुशी हो जाती है, अच्छा वो बाबा का बच्चा जा रहा है ना? कितना बड़ा बेहद का परिवार मिल गया। तो इसके पीछे जो असली राज है, क्योंकि मैं आत्मा जो परमात्मा से बिछुड़ गई थी, उसको पुकार रही थी, बार बार कहती थी तुम मात पिता हम बालक तेरे, अब मैं उसकी बालक बन गई। सारे नाते मेरे उसके साथ जुड़ गए, और बाबा मुझे
उन सब संबंधों की प्राप्ति करा रहा है, और वो मुझे अभी ही इसी ही जन्म में करनी है। इसी जन्म में माना अभी ही, कल की घड़ी भी नहीं। उन सब सुखों को, सागर है ना वो, तो वो उससे हमारे साथ निभाता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे मैंने आपको गारंटी की है, वायदा किया आपके साथ। और सचमुच संबंध का सुख ही तब है जब हम उसके साथ निभाएं। ये भी पक्का रख लो कि मुझे बाबा से संबंध का सुख हमेशा लेना है, तो निभाना भी है। वही वास्तव में देखो दुनिया में भी सफलता मानते हैं जो संबंधों को निभाते रहते हैं, भले कितना ही ऊपर नीचे होता है, उसके लिए कितना सहन भी चाहे करना पड़ता है, हाँ त्याग भी करना पड़ता है। माताओं में ये गुण होता भी है, निभाने का गुण भी होता है, निभाती हैं, उसके लिए चाहे सुनती हैं, सहती हैं, समाती हैं, करना पड़ता है ना माताओं, हाँ निभाने के लिए। तो मुझे भगवान के साथ ये सारे संबंध निभाने हैं, सिर्फ कहने नहीं है, निभाने हैं। तो मैं उस रीति से चलूं। क्या सचमुच मैं ऐसे ही निभा रही हूं? मैं ऐसे समझती हूं कि जैसे 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, तो एक पहला बेटा बाबा है मेरा, ऐसे। अब इस विस्तार में तो मैं इस समय नहीं जाऊंगी, लेकिन मुख्य बात जो आज की है कि मेरा बाबा से वह संबंध जुटा रहे। निभाने में तो माताएं होशियार है, जानती कैसे निभाना। हमारे पास एक बूढ़ी माता आती थी, अभी शरीर छोड़ गई। वो बूढ़ी हो गई धीरे धीरे, पहले तो बूढ़ी नहीं थी। तो वो उसका पति शरीर छोड़ गया था, बेटा था, लेकिन वो संपर्क में था, कोई ब्रह्मा कुमार नहीं था, पर माँ के साथ प्यार था, तो माँ की हर बात मानता था। तो वो जो भी घर में लाता, वो माता पहले बाबा का हिस्सा निकालती और थैले में ले आती। हम उसको कहते, माता तुम बूढ़ी हो, तेरे से थैला उठाया भी नहीं जाता। कहती नहीं, मैंने बाबा से नाता जोड़ा है, भले बेटा घर में है पर बाबा मेरा सब कुछ है, मेरा पति भी है, मेरा बेटा भी है, मेरा भाई भी है। तो जो चीज मेरा बेटा खा सकता है, मेरा पति खाता था, मैं बाबा को नहीं खिलाऊं, मैं बाबा को नहीं पहनाऊं। तो इसका हमारे याद से भी गहरा कनेक्शन है। हम जितना संबंध को निभाते हैं, उतना याद ज्यादा आती है। एक करके देख लो, मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए करके देख लो, आप तो करती हो माताएं, करने वाली हो सब। जो लौकिक जानता है तो वो अलौकिक भी तो कर सकता है, और अलौकिक भी करती हो, उसको और बढ़ाओ, हर संबंध से करो, हर संबंध से निभाओ। और फिर बाबा हमें भविष्य तो देता है, सिर्फ भविष्य नहीं। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि ये वर्तमान जीवन भी हमारा प्राप्तियों का जीवन है। जहां संबंध होता है वहां अधिकार हो जाते हैं, और अधिकार होते हैं तो कर्तव्य भी हो जाते हैं। तो ये हमारी एक ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है कि हम बाबा के साथ संबंधों को विधिवत निभाएं भी। तो अधिकारी भी हम हैं, बाबा हमें सब कुछ देता है, किसी बात से वंचित नहीं रखता। फिर उसको तो हमारे से कुछ चाहिए थोड़ा,
वो तो लेने वाला थोड़ा है, देने वाला है। और संबंधों में आप देखो, जरा सा कहीं आपने ऊपर नीचे किया नहीं, तुरंत उलहना दे देते हैं। आप कहीं चूक गए तो वो भी निभाना छोड़ देते हैं। आपने किसी की 10 बार सेवा की, एक बार मना कर दी तो नाराज हो जाते हैं। 1 सेकंड लगता है, देखो कितनी जल्दी थक जाते हैं। मन से भी थक जाते हैं, तन से थके ना थके, मुख से कहे ना कहे, अंदर ही फीलिंग में आ जाते क्या क्या होता है। पर प्यारे बाबा को हमसे ये इच्छाएं नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सागर है। तो हमारी हर बात का बाबा रिटर्न करता है, हमारे प्यार का भी रिटर्न करता है, और इसी जन्म में इसी ही समय करता है। तो वो अनुभव भी मेरे को इसी समय ही करना है। भगवान हमें मदद भी कर रहा है, झोली भी भर रहा है, आत्मा को शक्तिशाली बना रहा है। ईश्वर के पास जो कुछ है वो सब हमारी आत्मा में भर रहा है, वो अनुभव भी अभी करना है। तो उतना अधिकार बाबा जो हमें देता है वो लो, और उतना ही बाबा के साथ निभाओ। ये है संबंधों की निशानी कि सचमुच मैंने बाबा के साथ ये सारे संबंध जोड़े हैं। और जैसे हमने कहा कि जो संबंध आपको ज्यादा प्यारा लगता है, या जो संबंध की आप कमी महसूस करते हो, उसको सबसे पहले बाबा के साथ जोड़ो, नहीं तो बार बार वो संबंध की याद आएगी। कई अपना अनुभव सुनाते हैं, कहते मेरा भाई नहीं है, बाबा मेरा भाई बन के मेरा ध्यान रखेगा। मैंने कहा तुम पहले बहन तो बनो उसकी, उससे तो इच्छा रख ली तुम मेरे भाई हो। मैंने ये सोचा मैं तेरी बहन हूं, बस तू ही मेरा भाई है, तू ही तू है। ऐसे मैंने जिगर से नाता जोड़ा जो मुझे और कोई याद नहीं आए, इच्छा नहीं हो अब मैं उसको बनाऊं, उसको बनाऊं, इसको समझूं, इसको समझूं, उसको समझूं। भक्ति में भी लोग श्री कृष्ण को राखी बांध आते हैं, अपने गुरु को राखी बांध आते हैं, हाँ किसी मूर्ति को राखी, जहां जिसकी श्रद्धा होती है। पर हम इतने भाग्यशाली हैं कि स्वयं प्यारा बाबा हमको उस संबंध का सुख देता है, प्राप्ति कराता है, उस संबंध की रसना देता है। तो ऐसे मैंने प्यार से बाबा के साथ वो नाता जोड़ा, अविनाशी सदा का। वैसे भी देखो संसार में 2 ही चीजें हैं, एक संबंध और दूसरा संपत्ति। 2 ही हैं, इसके अलावा कुछ है और दुनिया में है कुछ? ये 2 ही तो जिसमें उलझे रहते हैं, सब उलझे रहते हैं, एक संबंध और दूसरा संपत्ति। संपत्ति माना चाहे वो चलो अचलो जो भी है, मकान दुकान, गाड़ी मोटर, सोना चांदी, जो भी है, पैसा रुपया जो भी है, ये 2 ही तो हैं। यही उलझे रहते हैं सब, संपत्ति से संबंध में, संबंध से संपत्ति में, उसी के ही लेना देना, उसी का ही झगड़ा फसाद, उसी का ही फंसना, उसी की ही फिर मोह आना, उसी का ही दुख होना, उसी का ही छूटना, उसी का ही पाना, यही चक्कर चलता रहता है। बाबा ने हमें इससे भी इतना हल्का किया है कि हमें ये दोनों बाबा में ही दिखाई दे, अनुभव हो कि मेरे संबंध बाबा में ही हैं, जो भी है वो प्यारे बाबा में ही है, वही मेरा संसार है। प्यारे बाप दादा की एक मुरली चली थी, बाबा ने कहा था तुम्हारा संसार कौन है? बोलो। सबने नहीं बोला।
हाँ, वो लौकिक में कोई गाना भी आता है बहुत पुराना, मेरी छोटी सी ये दुनिया। वो अपने घर को ही छोटी सी दुनिया समझ लेते हैं, बस ये 2 बच्चे, पति, मेरी यही संसार है। आप सबका संसार कौन है? पक्का या वही संसार है? हाँ, वाह, ये तो बड़ी मजे की बात हो गई ना। तो कितना बेहद में बाबा आपको ले आया। यह वही छोटी सी दुनिया, ये छोटा सा संसार। हाँ, 2 रोटी कमाई और पकाई और खिलाई। अरे आप तो विश्व महाराजन महारानियां बनने वाली हो। कितना ऊंचा भविष्य है आपका। वो भी अपना एक गीत बनावे ना, मैं महारानी हूँ, सतयुग की महारानी हूँ। बड़ा अच्छा गाना है। हाँ, सुनना। तो बाबा तो आपको वो बना रहा है। तो मेरा संसार कहाँ है? पीछे से बोलो माताएं। बाबा में है, सब कुछ बाबा में है। वो संबंध भी बाबा में, और वो संपत्ति माना प्राप्तियां। संपत्ति क्या देती है? खुशी देती है, सुख देती है। हाँ, देख के अच्छा लगता है। वो सब किससे मिलने वाला है? बाबा से। इस समय वो ज्ञान खजाना मिल रहा है, और भविष्य में स्थूल रूप में भी होगा, और वर्तमान में भी स्थूल में भी बाबा कमी नहीं छोड़ता। अभी तो 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। बाबा कहते हैं मैं रोटी खिलाने के लिए भी बंधा हुआ हूं, खिलाता रहूंगा। दुनिया को नहीं भी मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी। कोई ऐसी बात आएगी तो भूख ही नहीं लगेगी। दुख से नहीं, खुशी से। माताओं को तो सचमुच घर में कुछ होता है फंक्शन तो भूख ही नहीं लगती। हलवाई बैठा होगा, लोग खा रहे होंगे, वो नहीं खाएगी, है ना। कहेगी मैं तो बाबा की याद में और सबकी सेवा में ही खुशी में समाई हुई हूं। तो देखो, तो बाबा के प्यार की, बाबा के संबंध की इतनी खुशी, शक्तियां हम आत्माओं को मिल रही हैं, जो कभी लगेगा ही नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है या कमी है। साकार में बाबा ने वो भी अनुभव कराया। सब यज्ञ का इतिहास सुनते हो ना, जो दादियां सुनाती हैं कि आधा डोडा और लस्सी का ग्लास पी के भी हमको लगता नहीं था कि कुछ कोई कमी है हमारे खाने में, क्योंकि बाबा का प्यार इतना था, बाबा से हमारा प्यार इतना था, है, इतना प्यार है। तो संबंध की गहराई माना कि दिल दिमाग में सदा बाबा बाबा का प्यार, हम उसमें डूबे रहें बस। और ये याद रखो हमेशा, यही ही जन्म है, एक ही जन्म हमको मिला है ईश्वर से नाता जोड़कर उन सब प्राप्तियों को पाने का, ईश्वर से निभाने का। फिर कोई और जन्म में ईश्वरीय सुख तो नहीं होगा, ये अभी का ही है। ऐसे मुझे अपने आप को भरपूर करना है। इतना बाबा हमें संगम पर लुटा रहा है। गीत तो बहुत अच्छे अच्छे गाती हैं माताएं। माताओं का तो भगवान से प्यार भी बहुत होता है ना। तो उन्हीं का मुझे स्वरूप बन के रहना है बस। ऐसे नहीं घड़ी में मैं कहूं, कोई बात के सोच में चली जाऊं, नहीं। क्यों? जब मैं इतनी प्राप्तिवान हूं
इतनी भाग्यशाली हूँ, इतना भगवान मेरे को आगे बढ़ा रहा है, इतने सुख से मुझे चला रहा है और मेरी डोर उसके साथ बंध गई। ठीक है, तो जो इतने प्यार भरे गीत आप सब गाते रहते हैं ना, हाँ, वो पतंग मैं डोर, कितना अच्छा अच्छा गीत गाती हैं कई माताएं। तो ये इस समय के ही संगम युग के मेरे ईश्वरीय नाते के स्वरूप हैं, वो मैं अनुभव करूं। तो इसी समय की, इसी जन्म की प्राप्तियां हैं ये मेरी, कि मैं उसकी ही डोर में बंधी हुई हूं और वो मुझे चला रहा है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। दुनिया कितनी ही दुखी हो, सामने चाहे कुछ भी आए, लौकिक रीति से क्या भी परीक्षा आए, कैसे भी संबंध धोखा देने वाले हों, क्योंकि मैं ईश्वरीय प्यार में हूँ, ईश्वरीय प्राप्ति में हूँ, तो उन कोई बातों का असर मेरे ऊपर नहीं। ये मुझे समझना है कि असर होता तो नहीं, तब मैं समझूं मेरा इतना मैंने ईश्वर से प्राप्ति का सुख पाया है, पा रही हूं। तो ये निरीक्षण भी करना अपना बहुत जरूरी है, ताकि मैं उसी ही निश्चय से, उसी ही संबंध में अंत तक निभाती रहूं और एक बाबा की याद ही मुझे आए। ऐसा नेचुरल मेरा स्वाभाविक जीवन इस समय ऐसा बन जाए। तो अभी हम इसी ही रीति से बाबा के इतने सच्चे जिगरी प्यार में, कि मैं एक बाबा की और बाबा मेरा, उसी अनुभव में रहना। ऐसे ही हम बाबा की याद में बाबा से मीठी मीठी रूहान करना। ये थोड़ा समय ऐसा अनुभव करो कि मेरा पूरा जीवन ही बाबा के ऐसे संबंध में सदा जुड़ा रहे। बस अभी ऐसे सोचो, इस समय मुझे कुछ और नहीं करना है, और कोई प्रोग्राम तो है भी नहीं इस समय, है कुछ? खाना भी तो 1 बजे खाना है ना, सोना भी नहीं है इस समय, कोई आपको कोई पकाना नहीं है इस समय। इस समय आपके ऊपर कोई काम नहीं है। बाबा के घर में ये कितना अच्छा आपको चांस मिला है अनुभवी आत्मा बनने का, अपने अंदर शक्तियां भरने का। नींद भी रात को पूरी मिलती है आपको, तो कोई भी इस समय नींद भी नहीं करना, लास्ट तक सब अपने आप को खुद देखो, इधर उधर भी नहीं देखना। ऐसे समझो ये थोड़ा टाइम मेरी आत्मा का सितारा चमकने का है, ये बाबा से अपने अंदर प्राप्तियां भरने का है। कभी कभी कोई किसी बात से वंचित हो जाता है तो दुनिया में कहते ना, तू सोया हुआ था क्या? हाँ, तो हम इस समय अलर्ट हैं। त्रिनेत्री बाप के त्रिनेत्री बच्चे तीनों आंखों से खुला हुआ जागृत अवस्था, बुद्धि के कपाट भी खुले हुए, ये 2 नेत्र भी खुले हुए, कान भी खुले हुए, और अपनी स्वधर्म में शांत अवस्था। और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इस महसूसता में स्वमान में बैठो।
कोई भी बीच में से भी उठना नहीं। थोड़ी देर एकदम जैसे कि मैं बस इस दुनिया से अलग हूं, इस साकार दुनिया से ऊपर हूं। जो खड़े भी हैं वो भी बैठ जाओ। प्यारे बाबा, मैं आपकी कितनी भाग्यवान बच्ची हूँ। आपने मुझे स्वयं अपना बनाया। शिववंशी हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ। सर्वोत्तम हूँ। मेरा ये कितना श्रेष्ठ जन्म है। यह ईश्वरीय जन्म कितना ऊंचा है। प्यारे बाबा, आपके पास यह जन्म मिलने से मेरा संबंध आपके साथ हो गया। यह मेरा आपसे अविनाशी नाता है। जन्म जन्म का नाता है। इसी संबंध से इस नाते से मेरे सारे जन्म सुधर गए।
प्यारे बाबा, आपने मुझे चुन लिया, अपनी ईश्वरीय गोद में समा लिया। मैं कितनी कितनी भाग्यवान हूँ। मुझ आत्मा के अब सारे नाते रिश्ते आप ही के साथ हैं। आप ही मेरे सब कुछ हैं। माता, पिता, बंधु, सखा, सब कुछ आप ही मेरे हैं। परम शिक्षक, परम गुरु, कितने मीठे हैं बाबा, कितने प्यारे हैं। आप जैसा कोई और नहीं। वहाँ बाबा, वहाँ वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मुझे और क्या चाहिए। कितनी भरपूर हूँ मैं आत्मा, जो आप मुझे हर संबंध से कितना सब कुछ सुख, शांति,
प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्तियां निरंतर सदा दे रहे हैं। वहाँ रे मैं वहाँ, यह मुझे ही भाग्य मिला, मेरा तकदीर का सितारा चमक गया बाबा। आप ही मुझ आत्मा को मेरी उंगली पकड़ चला रहे हैं। रास्ता दिखा रहे हैं। हर बात में मुझे गाइड करते हैं। अमृत वेले से कितना वरदानों से मुझे सजाते हैं। मैं आपसे मीठी मीठी बातें रूहान करती हूँ। दिल के सारे राज प्यारे बाबा मैं आपको ही सुनाती हूँ। नित्य मेरी झोली भरने वाले बाबा, आप कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। मुझ आत्मा का आपको कितना ख्याल रहता है। मेरी पालना कर रहे हैं। करन करावन हार है। मैं आत्मा भी आपके साथ सदा निभाती रहूंगी। आपका भी वादा है कि हमें साथ ले चलेंगे, नैनों पर बिठाकर पलकों में समाए
आपके साथ घर चलेंगे। कितना सुख है, आराम है, हमें निश्चिंतता है। ऐसी जीवन बाबा आपने मुझको दी। मैं आपकी ही उंगली पकड़ चल रही हूँ। प्यारे बाबा, बस आपका ही प्यार, शक्तियाँ मुझे कितना आगे बढ़ा रही हैं। हर पल यही साथ, यही प्यार सदा ही है और मिलता रहेगा।